दोस्तों लॉकडाउन अवधि का इस तरीके से किया जाएगा नियमन। सीएजी ऑफ इंडिया ने जारी किया एक बेहद महत्वपूर्ण क्लैरिफिकेशन। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे पर देख सकते हैं, ये भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय के द्वारा 30 जून 2020 को इसके संबंध में जारी किया गया एक बेहद महत्वपूर्ण क्लैरिफिकेशन है। और इस क्लैरिफिकेशन में बहुत सारी बातें यहाँ पर बताई गई हैं कि किस तरीके से लॉकडाउन पीरियड के दौरान एब्सेंट रहे कर्मचारियों की जो पीरियड है या फिर जो छुट्टियाँ हैं उन्हें रेगुलराइज किया जाएगा। इसकी पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई है, तो आपको सब कुछ यहाँ पर बताया जाएगा। वीडियो आप पूरा देखें, जानकारी पसंद आएगी वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करना ना भूलें, जिससे आपके दोस्त भी इस बड़ी अपडेट के बारे में जान सकें। और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर से जुड़ी हुई हर एक ताज़ा और ऑथेंटिक अपडेट आपको सबसे पहले दी जाती है। दोस्तों आइए अब चर्चा कर लेते हैं इस ऑफिस ऑर्डर के बारे में। तो सबसे पहली स्थिति उन्होंने बताई है कि ऑफिसर्स ऑन अप्रूव्ड ऑफिशियल टूर up to and including 25th March who were unable to return to their headquarters in spite of best efforts, यानी कि ऐसे अधिकारी और कर्मचारी जो कि 25 मार्च 2020 तक ऑफिशियल टूर पर थे और वो किसी वजह से यानी कि बेस्ट एफर्ट डालने के बाद में भी वो हेडक्वार्टर रिपोर्ट नहीं कर पाए थे। तो इस पूरे जो पीरियड है यानी 25 मार्च 2020 से लेकर जिस दिन तक उन्होंने ऑफिस ज्वाइन किया है, इसके बीच के पूरे पीरियड को यहाँ पर बोला गया है कि इसे एज ड्यूटी ट्रीट किया जाएगा। और ये माना जाएगा कि आपने जिस भी जगह पर थे वहाँ से आप काम कर रहे थे, यानी वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे या फिर जहाँ पर भी थे आप वहाँ से आप काम कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर आपको एक सबूत देना पड़ेगा कि आपने बेस्ट एफर्ट डाले थे, यानी कि आपने टिकट बुक किया था। कुछ भी ऐसा सबूत आपको लगाना है जिससे आपकी जो भी लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी है वो ये मान जाए कि आपने बेस्ट एफर्ट किए थे, उसके बावजूद भी आप हेडक्वार्टर रिपोर्ट नहीं कर पाए। तो पहली कंडीशन ये है। और उसके बाद में सेकंड यहाँ पर बताया गया कि ऑफिसर्स हु वर ऑन सैंक्शनड लीव फॉर पीरियड इंक्लूडिंग 25 मार्च 2020 एंड लीव वाज सैंक्शनड prior to issue of lockdown orders and the leave ended during lockdown period. This includes officers who were in duty station or were traveling outside the duty station during the leave period, यानी कि ऐसे कर्मचारी जो कि 25 मार्च 2020 तक या फिर उसके बाद में भी सैंक्शन छुट्टी पर थे लेकिन उनकी छुट्टियां बीच में ख़त्म हो गई थी और वापस से ड्यूटी रिपोर्ट नहीं कर पाए हैं, तो उस पीरियड को किस तरीके से ट्रीट यहाँ पर किया जाएगा। तो यहाँ पर कहा गया कि डीम्ड टू हैव जॉइंड ड्यूटी फ्रॉम द डेट ऑफ फॉलोइंग द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ लीव, यानी जिस दिन उनकी छुट्टी खत्म हो गई थी उससे अगले दिन से ही उन्हें ये मान लिया जाएगा कि उन्होंने ड्यूटी ज्वाइन कर ली है। और उसके बाद में यहाँ पर कहा गया कि सब्जेक्ट टू सर्टिफिकेशन बाय द कंट्रोलिंग ऑफिसर दैट द ऑफिसर वर्कड फ्रॉम होम एज रिक्वायर्ड फॉर ऑफिसर्स इन ड्यूटी स्टेशन अप टू 24/2020 and beyond, only subject to being available for duty in office if called on 15/4/2020 or thereafter, यानी कि 14 अप्रैल 2020 तक का जो पीरियड है इसे उन्हें वर्क फ्रॉम होम माना जाएगा। और यदि उन्हें 15 अप्रैल 2020 को या फिर उसके बाद में ऑफिस बुलाया गया है और उन्होंने ऑफिस से ज्वाइन कर ली है तब भी उन्हें ऑन ड्यूटी माना जाएगा, वरना उन्हें यहाँ पर छुट्टी मान देनी पड़ सकती है। और तीसरी यहाँ पर कंडीशन उन्होंने बताई है कि ऑफिसर्स हु वर ऑन लीव प्रायर टू इशू ऑफ लॉकडाउन ऑर्डर्स एंड हुज लीव एंडेड ऑन 23/2020 बट डिड नॉट जॉइन ड्यूटी ऑन 23/2020 मंडे और 24/3/2020, यानी कि ऐसे कर्मचारी जो कि लॉकडाउन ऑर्डर इशू होने से पहले छुट्टी पर थे और लेकिन वो 24 यानी मंगलवार था और 23 मंडे था, उसको भी उन्होंने ड्यूटी ज्वाइन नहीं की है। यानी कि ऐसे कर्मचारी और अधिकारी जो कि 20 मार्च 2020 तक छुट्टी पर थे और उन्हें नेक्स्ट डे यानी 23 को ड्यूटी रिपोर्ट करना था, लेकिन वो उन्होंने ड्यूटी रिपोर्ट नहीं की है। और इसके अलावा ऑफिसर्स हु लेफ्ट ड्यूटी स्टेशन फॉर द वीकेंड विद द परमिशन दैट इज ऑन 20 मार्च 2020 बट डिड नॉट रिटर्न टू ड्यूटी स्टेशन ऑन 23/2020 मंडे और ट्यूजडे, यानी कि जो 20 मार्च 2020 तक छुट्टी पर थे या फिर वो बिना छुट्टी के भी अपना हेडक्वार्टर छोड़कर घर चले गए थे वीकेंड पर। तो यहाँ पर कहा गया है कि ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ सबसे पहले तो FR 17 के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए, लेकिन हालातों को देखते हुए यहाँ पर उन्होंने बोला है कि सच ऑफिसर्स मे बी अलाउड टू अप्लाई फॉर लीव फॉर द एंटायर पीरियड टिल दे रिटर्न टू देयर ड्यूटी स्टेशन एंड रीजॉइंड ड्यूटी, यानी कि
इस पूरे पीरियड के दौरान उन्हें छुट्टियां यहाँ पर अप्लाई करनी पड़ेगी। किसी भी तरीके के स्पेशल कैजुअल लीव उन्हें यहाँ पर नहीं दी जाएगी, किसी भी तरीके का वर्क फ्रॉम होम भी उन्हें यहाँ पर ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा। तो ऐसे कर्मचारी जो कि 20 मार्च 2020 तक को उन्होंने हेडक्वार्टर छोड़ दिया था और उन्होंने 23 को ड्यूटी ज्वाइन करना था, लेकिन वो ड्यूटी ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, तो इस पूरे पीरियड के दौरान उन्हें यहाँ पर छुट्टी देनी पड़ेगी। किसी भी तरीके की स्पेशल कैजुअल लीव और वर्क फ्रॉम होम यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो ये एक बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी। और नेक्स्ट यहाँ पर है कि ऑफिसर्स हु वर ऑन सैंक्शनड लीव प्रायर टू इश्यू ऑफ ऑर्डर्स ऑन लॉकडाउन एंड दो हुज लीव एक्सपायर्ड ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड बट विश्ड टू कर्टेल द लीव बिफोर एक्सपायरी एंड ज्वाइन ड्यूटी। यानी कैसे कर्मचारी जो कि लॉकडाउन ऑर्डर जारी होने से पहले ही छुट्टी पर थे और वो बीच में छुट्टी ख़त्म करना चाहते थे और वो वापस ड्यूटी ज्वाइन करना चाहते थे, यानी कि लॉकडाउन होने की वजह से वो अपनी छुट्टियों को वापस कैंसिल करना चाहते हैं। तो ऐसे कर्मचारियों के लिए यहाँ पर कहा गया है कि कर्टलमेंट ऑफ छुट्टियों जो है वो परमिसेबल नहीं है। और ऐसे कर्मचारियों की जिस दिन से छुट्टियां ख़त्म हुई थी उस दिन से ही उन्हें ऑन ड्यूटी मान लिया जाएगा और उसके बाद में जो भी रेगुलर कार्यवाही है या फिर जो भी रेगुलर छुट्टियां वगैरह हैं उन्हें यहाँ पर नहीं देनी पड़ेंगी। लेकिन यहाँ पर कर्टलमेंट ऑफ लीव्स इज नॉट परमिसेबल। ये आप कह सकते हैं कि जो छुट्टियां पहले से सैंक्शन की जा चुकी हैं उन छुट्टियों को दोबारा से यहाँ पर कैंसिल नहीं किया जाएगा। तो ये कुछ ऐसी 5 यहाँ पर स्थितियाँ हैं जिनके बारे में बेहद महत्वपूर्ण क्लैरिफिकेशन यहाँ पर सीएजी ऑफ इंडिया की तरफ से जारी किए गए हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें और बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल के साथ ऐसी ही लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स सबसे पहले जानने के लिए।